अमेरिका में ये प्रॉपर्टी जो मैरियन खातून ने ख़रीदी, ये उनका नाम था, जरदारी साहब ने जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी ख़रीदने की, ये गालिबन जून 2007 का ये वाक़या है। ये वाकई है और ये अनडिक्लेयर प्रॉपर्टी थी आसिफ अली जरदारी साहब की, जिस पर 1 माह का वक्त मांगा है उन्होंने जवाब देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरबाब साहब, ये जो पीटीआई के ड्रामे हैं, ये रोज़ाना इनकी अपनी तो कोई परफॉर्मेंस है नहीं। ये बता नहीं सकते कि इन्होंने 8 साल केपी में क्या किया या 3 साल पाकिस्तान में क्या किया। ये सारा दिन यही काम होता है कि फ़लाँ की हमने मुबैना जो है वो प्रॉपर्टी आ गई, फ़लाँ की मुबैना। देखें, आपको याद होगा कि चंद साल पहले या चंद महीने तो नहीं हुए, साल डेढ़ पहले एक लॉन्च पकड़ी गई थी कराची में, सुना है? अच्छा, वो लॉन्च तो पकड़ी गई थी, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जब आप चीज़ें पकड़ते हैं तो वो पैसे पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होता है। क्या हुकूमत पाकिस्तान हमें बता सकती है कि वो लॉन्च जो पकड़ी गई थी वो कितने पैसे थे उसमें, और वो पैसे कहाँ पर जमा हुए, कौन से ख़जाने में जमा हुए, कि सिर्फ़ ख़बरें थीं और उस पर किसको सज़ा हुई? तो ये वैसे ही है जैसे इनके एक वज़ीर मौसूफ़ थे जो इलेक्शन से पहले कह रहे थे जब मेरी हुकूमत आएगी तो अगले दिन इमरान खान साहब 200 अरब रुपए, 200 अरब डॉलर थे या जो भी थे, वो जाके IMF के मुंह पे मारेंगे और 200 पता नहीं वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेंगे। आजकल वो सिर्फ किताबें मार रहे हैं, तो वो पैसे किधर गए मारने वाले? तो ये चीज़ें इनको जो है, इनके पास बग़ैर इसके कैरेक्टर असैसिनेशन के और कोई चीज़ नहीं है। इनके पास कोई ठोस शवाहिद हैं तो बताएं। आज आप देखें खुर्शीद शाह साहब के 2 साल हो गए हैं, तो आज उनकी बेल एप्लीकेशन थी, आज तक कोई रेफरेंस उनके खिलाफ जमा नहीं हो सका। इसमें हुकूमत तो कोई बात नहीं कर रही, हुकूमती एंड से तो कोई खास इल्जाम सामने नहीं है। ये तो जो कुछ भी ये इल्ज़ाम लगा रहा है, ये शवाहिद जमा कर रहा है, तो नैब का इदारा कर रहा है, वो तो ज़ाहिर इंडिपेंडेंट है, हुकूमत बताती है। आप कह सकते हैं नैब इंडिपेंडेंट है। नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नैब जो है, आप देखें जो भी वफाकी वज़ीर माजी में होता था, नए नए थे, उनको पता नहीं चलता था, उनको जब बताया जाता था कि फ़लाँ वज़ीर को ये करें। क्या खुर्शीद शाह साहब को नैब ने गिरफ़्तार किया है? खुर्शीद शाह साहब की जब स्टोरी निकलेगी तो आपको पता होगा कि किसके विल पे ये वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पे गिरफ़्तार हुए हैं और क्यों हुए हैं। वो वक्त आने पर हम बताएँगे कि खुर्शीद शाह जो है वो क्यों गिरफ़्तार हुए हैं, किसकी वजह से गिरफ़्तार हुए हैं, और वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश के मुताबिक गिरफ़्तार हुए हैं। और जब वो खुर्शीद शाह साहब आएंगे वो खुद ही बताएंगे क्यों गिरफ़्तार हुए हैं। और मुस्लिम लीग के सीनियर लीडरशिप को शायद पता होगा और उनको पता है कि खुर्शीद शाह साहब क्यों गिरफ़्तार हैं। लेकिन फैज़ल साहब, ये सवाल ये है कि ये जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है जरदारी साहब की, आप लोग का इस पर एतराज़ क्या है? ये डिक्लेयर्ड है और नैब इल्ज़ाम गलत लगा रहा है, या ये मौजूद ही नहीं है और ये मनगढ़ंत इल्ज़ाम है? इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना? देखिए अरबाब साहब, पहले भी जरदारी साहब ने 12 से 14 साल जेल गुजारे हैं, बाइज़्ज़त भरे हुए हैं। किस केस में आपने उनको जो है कन्विक्ट किया है? और ये केसेस और ये चीज़ें जो है पीपल्स पार्टी बनाना कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर वो उन्होंने अपने इलेक्शन या जो भी प्रोफार्मा उसमें वो नहीं किया तो उनकी नहीं है। तो अगर जो है वो नैब समझते हैं उनकी है तो ये तो ट्रायल हो रहा है, पता चल जाएगा। फिर ये कहे कि बाइज़्ज़त भरी गलत है। आज जैसे मैंने बात की, सिंध हाई कोर्ट ने बात की खुर्शीद शाह के हवाले से कि आपने क्या किया 2 सालों में, कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस चीज़ से डर जाएगी या कोई चीज़ हो जाएगी, तो वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी के लिए। जेलें, केसेस, ये चीज़ें हो गई। कोई नया हरबा इस्तेमाल करें पीपल्स पार्टी को झुकाने के लिए, और पीपल्स पार्टी झुकेगी नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कोई नहीं झुकेगी। ये चीज़ भी देख लें। ये भी हम एक महीना आपके साथ, आपको एक मीडिया को खुराक मिल गई है, मैंने इस पर डिबेट कर लें, उसके बाद इसको भी देख लेंगे। ठीक है। तो अली परवेज़ साहब, ये आपके इल्म में है कि खुर्शीद शाह साहब क्यों गिरफ्तार हैं? फैसल साहब तो ये कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त जब आएगा तब उनकी लीडरशिप या वो इस बात से पर्दा उठाएंगे। आप लोग पीपल्स पार्टी पर भी माजी में जब PDM से अलहदा हुए डील का इन पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं। अगर ये डील कर रहे हैं तो खुर्शीद शाह साहब तो सबसे लंबा अरसा हो गया इस पूरे हुकूमत के टेन्योर में कि वो अंदर हैं, फिर इनकी डील कैसे हो सकती है हुकूमत से या किसी से भी? देखें अरबाब साहब, मैं ये किसी डील की बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब का जो प्रोसेस है ना, एक दफ़ा इसका तरीक़ाकार सेट कर लें, और उसके बाद खुर्शीद शाह साहब हो जिनको इन्होंने नाजायज़ 20 महीने से बंद किया हुआ है, या हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हो जो 22 महीने जेल काट के आए हैं, वो उन सब को लिए एक दफ़ा मेयार तय कर लें और उसके मुताबिक सबको भांप लें। मुझे उसके ऊपर कोई किसी से कोई इख्तलाफ नहीं होगा उस वक्त।
गुजारिश इस तरह से है कि आप मुझे बता दें, आपको क्या ये बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये एहतसाब का प्रोसेस होता हुआ चलता नजर आ रहा है? मुझे आप बता दें, आपको क्या ये किसी कानून के ताबे सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस एहतसाब का प्रोसेस चलता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या इसमें दोहरा मेयार नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। जिन लोगों का आपने नाम लिया, खुर्शीद शाह साहब से लेके हमजा शहबाज शरीफ साहब, इन सब को तफ्तीश के लिए कस्टडी में लिया गया था ना। तो इसका मतलब यह है कि नैब का तरीकेकार यह है कि जिसके ऊपर भी इल्जाम लगेगा उसकी तफ्तीश के लिए हम उसको पहले अरेस्ट करेंगे। तो मुझे बताएं, परवेज खटक साहब किस तरह से मुख्तलिफ हैं, किस तरह से वो शहबाज शरीफ साहब से मुख्तलिफ हैं? जब शहबाज शरीफ साहब ने खिदमत की थी पंजाब की, जहां पे उन्होंने 3 मेट्रो बसेस बनाई उस कीमत के अंदर जिसके अंदर परवेज खटक साहब ने एक बस बनाई, बस सर्विस बनाई, और वो भी चलती कम और जलती ज्यादा है। तो उसी मेयार के ऊपर परवेज खटक को भी पकड़ ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। जब भी सवालात पूछे जाते हैं शहबाज शरीफ साहब से या पीपल्स पार्टी के लीडर से, तो शहबाज शरीफ साहब या नून लीग खासतौर पर वो बताना शुरू कर देते हैं कि हमने मेट्रो बनाई, हमने ऑरेंज लाइन बनाई, हमने फला मंसूबा बनाया। सवालात उनसे उनकी प्रॉपर्टी मैंने तो आपसे ये बात ही नहीं की, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की, मैंने आपसे बिल्कुल ये बात नहीं की। मैंने कहा आप एक दफा मेयार और तरीकेकार तय कर लें और उसको बगैर बिला इम्तियाज फिर आप सबके ऊपर अप्लाई करें। मैंने आपसे ये सिर्फ गुजारिश की है। अगर यहाँ पे इस किस्म का एहतसाब होगा कि वजीर आजम साहब अमेरिका के अंदर कैपिटल अरीना में खड़े होकर कहेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी मुझे कहता था पकड़ लो, ये लो मैंने उसको जाके पकड़ लिया, तो इसको कोई भी कबूल नहीं करेगा। और मैंने आपसे गुजारिश करो, सेम स्टैंडर्ड अप्लाई करें सबको जिसके ऊपर इल्जाम लगाता है 22-22 महीने 20-20 महीने, खुर्शीद शाह साहब की तरह, हमजा शहबाज शरीफ साहब की तरह, शहबाज शरीफ साहब की तरह, ख्वाजा आसिफ की तरह, एहसन इकबाल की तरह, शाहिद खाकान अब्बासी की तरह, सबको पकड़ने मुझे कोई इतराज नहीं है। अब मुझे बता दें कि अब जो इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे लग रहे हैं, क्या उनके साथ यही ट्रीटमेंट हो रही है? अगर नहीं हो रही तो इस एहतसाब को कोई नहीं मारेगा और इसीलिए आपको सुप्रीम। फैसल करीम कुंडी साहब, ज़ाहिर है ये जब से ये हुकूमत आई है इन 3 सालों में आप लोग मुस्तकिल इल्जाम लगा रहे हैं कि एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा, लेकिन अब ये 3 साल बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि माहौल कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है। वज़ीर आज़म आपको इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ पेश करने की पेशकश कर रहे हैं कि आए बैठें हुकूमत के साथ बात करें, तो इन 3 सालों के बाद लग रहा है कि हुकूमती रवैये में अपोजिशन को लेकर कोई फ़र्क आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक ऐसी रूटीन की ऑफ़र है और कोई ख़ास इस पर अमल होना नहीं है? देखें, हुकूमत ने कभी भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया है। आप मुझे बताएं कि जो उन्होंने अभी जो बिल्स पास किए हैं नेशनल असम्बली में किस तरीके से पास किए हैं, और फिर जिस किस्म के बिल्डोज किए गए हैं जो कि आमरीत में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती, और जिस तरीके से फिर इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर जो है वो 42 के लगभग जो है उस पर एतराज़ात लगाए पॉइंट्स के ऊपर, और फिर ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन कौन होता है? जिस चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने नहीं की हैं। तो ये क्या चीज़ है? आप मुझे कह रहे हैं कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहते हैं जो आज कश्मीर में कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ पर वज़रा खुलेआम पैसे दे रहे हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म खुलम खुला अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस किस्म के रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, जिस तरह GB में इन्होंने किया इस तरह रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। अगर इस किस्म की रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी तरफ से ना ही समझे और करने दें। देखें, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। जिस किस्म की बेइज्जती इलेक्शन कमीशन की हो रही है, जिस तरह खुलम खुला वज़रा पैसे दे रहे हैं, वहाँ पर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उनके रूल्स ख़त्म कर देने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।